कर दे ताकि मैं इसको स्टार्ट करूँ। हम अपने टॉपिक को शुरू करें। ओके। अस्सलाम वालेकुम ऑडिटर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो जिस तरह ये आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, लोग जो है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग में फेल क्यों होते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की छोटी स्टोरी मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल छोटी स्टोरी, बड़ी मजेदार है। एक बार हुआ क्या है कि एक लीडर था, ठीक है, उसने क्या किया हुआ कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस उसने स्टार्ट किया। ठीक है, उसने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट किए हुए आई थिंक 3 माह हो चुके थे। ठीक है, 3 माह उसको हो गया, तो उसने तकरीबन ना 250-300 की टीम जो है ना वो बनाई थी। एक दिन हुआ क्या अचानक से कि वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसका ना एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ गया, उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ठीक है, उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, लेकिन जब उसकी बीवी को पता लगा, ठीक है, जाहिर बात जो रिएक्शन होता है वो आपको पता ही है। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज में, ड्रामाज में, या रियल भी होता है। ठीक है, रियल में अगर ये किसी के साथ हो चुका है, खुदा ना खास्ता अगर किसी के साथ ये ना हो, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि जिसने जाना भाई एक ना दिन सभी ने जाना है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मूवीज वगैरह में तो देखा होगा कि क्या रिएक्ट होता है उसकी बीवी का, उसकी माँ का, उसके बच्चों का, तो जो भी मामला होता है। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हैं कि उसकी बीवी का क्या रिएक्शन होगा। तो अब मतलब कि उसका वो जो भी था इंडिया का बंदा था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो भी उनका उन्होंने किया वो उसको जलाया, जो भी है अंतिम संस्कार जो भी कहते हैं वो उन्होंने किया। ठीक है, उसके बाद करने के बाद अब उसकी बीवी मतलब थोड़ी सी 1-2 दिन गुजरे। ठीक है, 1 दिन बाद उन्होंने फिर कहा, उनकी जो कंपनी के बंदे थे जहां पर वो काम कर रहा था, जिस कंपनी में काम कर रहा था, जहां उसने नेटवर्क बनाया था, उसके भी कुछ लोग आए थे, उसका जो लीडर था अपलाइन सीनियर वो भी आया हुआ था। ठीक है, वहां पर मतलब कि ताजगी के लिए, ठीक है, ताजियत के लिए वो आया था। तो उसकी बीवी से वो जब मिला, ठीक है, तो उसने कहा कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, कोई मेरा आगे पीछे का नहीं, तो मैं कहाँ क्या करूंगी, कैसे अपने बच्चों को आगे चलाऊंगी, कैसे सर्कस चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने उसको ये कहा कि आपका जो हस्बैंड था ना, आपको नॉलेज है कि वो क्या करता था? उन्होंने कहा कि हाँ, एक कंपनी में काम करता था, तो कुछ ऐसा कह रहा था कि मैं टीम बिल्डिंग का काम करता हूँ, ये हम प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हैं, इस तरह प्रोडक्ट देते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, क्लियर है। ये माइक ना इनका म्यूट करें, माइक जिसने भी ओपन किया है, मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है कि माइक जो है वो ओपन कोई भी ना किया करें। ठीक है, ये इतना अजीब लगता है। वो आप लोग को पता है कि एक चीज होती है, ठीक है, एक सिस्टम होता है। आप यकीन ना करोगे कि मेरा फुल फोकस सेशन में होता है, मेरा और कहीं भी नहीं होता। और जब कोई बंदा इस तरह डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सारा ध्यान उधर चला जाता है, वो सेशन जो है ना वो चीज भी उस तरह नहीं रहती। ठीक है, तो काइंडली आप लोग कोशिश करोगे आपका फोकस मेरी, अगर मैं कुछ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, उस पर ध्यान होना चाहिए। नहीं तो अगर मेरे अल्फाज जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, यही तो है, लोगों को हमारे कदर ही नहीं है। ठीक है, फिर हमारे कहते हैं हमारी टीम नहीं आ रही, हमें जो अर्निंग नहीं आ रही, फिर ये हो रहा है, फिर वो ड्रामेबाजी उनकी चल रही होती है। तो मैं बता रहा था, उन्होंने कहा, पूछा कि आपके हस्बैंड ने आपको बताया हुआ कि आप मतलब आपका हस्बैंड कौन सा काम हो? जी जी, इस तरह बताया था कि वो टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, एक कंपनी में वो काम कर रहे हैं, तो 250 से 300 की उनकी लगभग जो है ना वो टीम हो चुकी है, तो एक बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह का मुझे ज्यादा मजीद पता नहीं, जिस तरह की काफी सारे ये जो है ना वो मतलब वाइफ्स को पता नहीं होता कि उनका हस्बैंड एक्चुअली कर क्या रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने थोड़ा बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कांग्रेचुलेशन इस बात की कि आपका हस्बैंड जो है ना वो एक जाने से पहले एक बार अपना 250-300 का नेटवर्क बना चुका है। और यकीन करो जब गया तो उसने कहा कि आपके हस्बैंड का 60 से 70 हजार का जो पे आउट है वो आया हुआ है, मतलब कि अर्निंग आई हुई है, चेक आया हुआ है। तो वो 1 से 2 हफ्ता हो गया वो पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं जब मतलब 1 से 2 हफ्ते बाद वो आया तो उसने बताया कि आपका जो है ना वो आपके हस्बैंड का जो वो टीम बना गए थे, ठीक है, जो वो टीम बना गए थे, तो उनका जो पे आउट आया हुआ है, तो वो आप लोग काइंडली जो है ना वो आईडी जो है ना वो अपने नाम करवा लें। ठीक है, ताकि जो प्रॉफिट है वो आपको आता रहे। ठीक है, और आप उससे अपना घर चला सकें, जो भी मामला थे कर सकें। ठीक है, यहाँ पर बात करने का मकसद ये है, वो खुद तो दुनिया से चला गया। ठीक है, वो बंदा खुद से तो दुनिया से चला गया, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा नेटवर्क बना गया कि वो उसकी बीवी के लिए, उसके बच्चों के, उसके फ्यूचर के लिए वो आसान हो गया। और वो उसकी बीवी ने वहीं से उसका काम को हैंडल किया। ठीक है, उसके काम को वहीं से स्टार्ट किया, और वो डेली बेस, मंथली या वीकली जैसे भी था, वो उससे डबल रेवेन्यू जनरेट करती रही। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिर्फ ये नहीं कि बंदे जोड़ियो बस कर दे जो, लोगों का असल में माइंडसेट ही बदल गया है। ठीक है, लोग नेगेटिव सोचते हैं, इतना खूबसूरत बिजनेस है, यकीन करो। मैं आप लोग बता दूं कि मुझे लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता था। मैं स्क्रीन ऑफ ही कर देता हूँ, बार बार इश्यू थोड़ा बन रहा है। तो
तो एक यकीन करो मुझे लोगों से बात करने का तरीका नहीं पता था। मैं इसमें आया, मुझे कम्युनिकेशन स्किल आ गई, ठीक है? मुझे लोगों से बात करने का तरीका आ गया। मुझे लोगों को कन्विंस करने का तरीका पता नहीं था। मैं कन्विंस करना मैंने सीख लिया, ठीक है? लोगों से बातचीत करना सीख लिया। एक वक़्त था, मैं यकीन करो, मैं ईद अपने घरवालों के साथ, वो घरवालों समझो अकेला ही बंदा मना रहा होता है ना। वो फैमिली में कहीं जाए रिलेटिव में तो एक अलग बात है, लेकिन वैसे बंदा अकेला ही होता है। ठीक है? तो मैंने बहुत सारी ईद अपनी जो है ना वो कुछ बहुत सारे रमज़ान, बहुत सारी ईद, बहुत सारे मतलब जो हमारे मामलात होते हैं, ठीक है? तो वो मैंने अकेले गुज़ारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग मुझे फैमिली मिली हो, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 635 या जितनी भी 34 लोगों की टीम है, ये हमारी जो है ना वो बन चुकी है, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ईद भी आप लोगों के साथ गुज़रती, आपके साथ अच्छा रिलेशन बना हुआ है। आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, ठीक है? तो ये सारे लोग आप जो है ना वो सारे मिक्सअप हो, ठीक है? तो ये नेटवर्क मार्केटिंग देखिए इतना खूबसूरत सिस्टम है कि यकीन करो अगर आप इसको उस तरह लेकर चलो तो आपकी कामयाबी है, ठीक है? सो ये थोड़ी सी उम्मीद करता हूँ आपको इसको कुछ सीखने को मिला होगा कि यहाँ पर नेटवर्क बनाने से आपका फ्यूचर भी बन जाता है, ठीक है? और ये भी इसके अंदर ही मैं एक बात कवर अप करता हूँ। एक बंदा था, डॉक्टर था, ठीक है, सर्जन था। तो हुआ क्या कि किसी हादसे में ना उसकी बाजू कट गई, ठीक है? आपको पता है कि सर्जन ने तो हाथ से काम करना होता है, ठीक है? जो भी उन्होंने काम करना होता है, उसका बाजू कट गया। अब हुआ क्या कि वो अपनी जगह अपने बच्चों को खड़ा नहीं कर सकता, ठीक है? मतलब कि जो उसने सीखा होता अपने बच्चे को नहीं सिखा देता था, ना वो उसको इशारे से, ज़ाहिर बात है कि इशारे से तो कुछ भी नहीं बता देता। अगर उसका हाथ सलामत होता तो अपने बच्चे को भी वो एक्सपर्ट कर देता, ठीक है? लेकिन नेटवर्कर अगर वो दुनिया से चला गया तो उसकी बीवी ने वहीं से स्टार्टअप लिया है, ठीक है? इसीलिए कहता हूँ कि दूसरे बिज़नेस से ही इतना पावरफुल बिज़नेस है और इतना कमाल का बिज़नेस है। अगर आप इसकी जड़ तक इसको समझ लो, इसके बेनिफिट्स, इसकी बेसिक आप लोग चीज़ें समझ लो, इसमें कामयाब हो जाओ। सिर्फ 1 साल की गेम है, ठीक है? वैसे प्रोडक्ट बेस में तो इसको 5 साल कहा जाता है, लेकिन हमारे फोर्सेज में ये 1 से 2 साल की बात है। 1 से 2 साल अगर आप लोग यहाँ पर टिक के लगा लेते हो तो आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो। यकीन करो आप एक दिन का 2-2 3 दिन ला के एक आसानी से कमा लेते हो और फोर्सेज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? तो चलते हैं पीपल को क्यों फेल होते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि एक जो लीडर होता है ना, ठीक है, या आप समझ लें एक टीम मेंबर जब आता है, ठीक है, टीम में आता है तो सबसे पहले ये उसका जो है ना वो अपलाइन के साथ राब्ता नहीं होता। आपको शायद लगे कि ये पुरानी बातें, लेकिन बात एक ही है, चीज वो रिपीट समझाने का मतलब ये होता है कि आपके वो दिमाग में बैठ जाए और ये कि आपसे ही सारा कुछ होता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा कोई टॉपिक है तो मैं उससे हट के बात नहीं करूंगा, ठीक है? सो ये चीज होती है, ठीक है? तो होता क्या कि वो जो मेंबर आने वाला है वो सबसे पहले अपने अपलाइन के साथ अटैच नहीं रहता और फिर ये लीडर जो होता है, एक अपलाइन होता है, उसको चाहिए कि वो उसको तो नहीं पता मेंबर को, ठीक है? वो तो एक बच्चे की तरह है, ठीक है? तो उसको चाहिए कि वो एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट करे, उसको हर चीज सिखाए, समझाए, ठीक है? फर्स्ट की प्रोफाइल के बारे में बताए, प्रोडक्ट के बारे में बताए, प्लान के बारे में बताए, हर चीज का नेगेटिविटी से दूर रखे, उसको मोटिवेट करे, उसको हर चीज जो है ना वो हर तरह की जो स्किल्स है वो उसको प्रोवाइड करे, उसको जो है ना वो सिखाए। सबसे पहले जो इशू ये होता है, एक लीडर एक अपलाइन जो गलती करता है वो ये करता है कि वो अपने जो डाउन लाइन होती है, अपनी टीम होती है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि हाँ जी अब मेरी टीम बन गई है जी, 1000 की, 2000 की, 100 रुपए की, सॉरी 100 की टीम बन चुकी है। अब क्या कि वो काम कर रही है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है जी, मैं अब टांगे ऊपर कर लेता हूँ और मैं इजीली काम करता हूँ। पहली गलती एक लीडर, एक नेटवर्कर ये करता है कि वो अपने अपनी टीम के ऊपर डिपेंड रहता है कि अब मेरी टीम काम कर रही है, अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे डेस्क लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे टीम को समझाने की जरूरत नहीं है, सेशन देने की जरूरत नहीं है, बस जी वो जो आ रहा है उसका सवाल क्लियर करो और बस जी। ये चीज आपको गलत करती है, ये चीज आपको फेल करती है, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये कि आप लोग जो है ना वो आपका जो लिंक है, जो आपका राब्ता है, वो क्रॉस लाइन से ज्यादा होता है। कभी भी क्रॉस लाइन से ज्यादा राब्ता ना रखो, ठीक है? क्रॉस लाइन क्या होता है, आपकी अपलाइन की टीम होती है। अब मिसाल के तौर पर मेरा डायरेक्ट है कि ठीक है, इसको रिवार्ड दिया, हाशिम नाम है इसका, अब ये मेरा डायरेक्ट है, इसकी जो क्रॉस लाइन कहलाएगी वो 634 जो लोग हैं वो इसकी क्रॉस लाइन है, ठीक है? मतलब जो मेरी साइड में आ रहे हैं, जो मेरी मतलब मेरी टीम में शामिल हो रहे हैं, वो इसकी क्रॉस लाइन कहलाएगी। अगर ये अपनी क्रॉस लाइन से ज्यादा राब्ता रखेगा तो ये कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आप लोग इसको समझ नहीं सकते हो, ये इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है? तो आपका जो है ना कॉन्टेक्ट, आपका जो भी मामला था, आपका जो अटैचमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन के साथ ही होनी चाहिए, वो किसी और बंदे के साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो ये चीज थी। दूसरी उसके बाद नेक्स्ट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, हम अपने बिजनेस में जो प्लान है बहुत कम लोगों को समझाते हैं, बहुत कम लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं तो ये सारा का सारा काम ही है लोगों से बात करना, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक हम लीड जनरेट नहीं करेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों को हमारे अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे नहीं तो लोग आएंगे नहीं और फिर हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, हमारी टीम नहीं बिल्डअप करेगी, हमारी टीम जो है ना वो ग्रो नहीं करेगी। इसलिए कि यकीन ही है कि प्लान दिखाने का मतलब कि लोगों को इनवाइट ज्यादा करो, ठीक है? लोगों को अपने सेशन के लिए इनवाइट करो,
लोगों को समझाओ, ज़्यादा गाइड करो। लगभग भी हर बंदे को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30-30, 20-20 बंदों को डेली बेस पर गाइड करें। और ये एक एवरेज है, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ और इसका 100% मुझे रिजल्ट भी मिला है, ठीक है? और मैं आपको प्रूफ भी दिखा सकता हूँ कैसे मुझे जो है ना वो इस जून के मंथ में लगभग 200 के करीब मैं लोगों को डील कर चुका हूँ। डेस्क की बात करें तो 5 डेस्क मैं खुद अपने लगा चुका हूँ। इतनी मसरूफियत के बाद भी आप सब लोगों को देखना भी, सभी के इश्यूज क्लियर करना, ठीक है? सेशंस देना, सारे हैंडल करना, लर्निंग करना, ये सारी चीजें कर आगे आप फिर भी मैंने 5 डेस्क लगाए। जरा आप लोग देखो तो सही, हर बंदा भी जो लीडर है कम से कम 5-5, 10-10 वो लगाए तो यार एक अच्छे लीडर अगर आपकी टीम में 10, 8, 10, 5 लीडर भी हैं तो भाई 50 तो टीम उनकी बन जाती है, ठीक है? यकीन करो हमारे महीने की अगर हम लोग जबरदस्त वर्किंग करें, ठीक है? जिस जिस विजन से मैं काम करता हूँ, जिस विजन से मैं मेहनत करता हूँ या जिस तरीके से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, अगर उस लेवल पे उस एक्शन प्लान पे आप लोग काम करो, हमारी टीम में 200-300 ज्वाइनिंग जो है ना हर मंथ हो जाए बिल्कुल आसानी से, कोई मुश्किल काम नहीं। हर बंदा 5-5, 6-6 ड्रग्स भी लगाए तो भाई कहाँ की बात पहुंच रही है, ठीक है? वजह यही है कि हम कुछ चीजें होती हैं, आज मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनको नोट करके रख लो अपने पास। ये चीजें अगर आप लोग करना छोड़ दो तो यकीन करो आप लोग इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हासिल कर लोगे, ठीक है? सो ये चीज मैं आपको बता रहा था कि आप लोगों ने जो है ना वो क्या करना है कि आप लोगों ने जो है ना वो कुछ जो मैंने बताया कि आप लोगों ने अपने क्रॉस लाइन से रास्ता मतलब कि कम रखना है, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है ना वो प्लान दिखाना, कम लोगों को आप लोगों ने प्लान नहीं दिखाओगे तो आपको पता है कि अगर आप लोग मिसाल के तौर पर मैं देखो 10 लोगों को मीटिंग मैं 10 लोगों को गाइड करता हूँ, आपका जो नीचे वाला मेंबर होगा वो आपको देखेगा, वो कहता है 10 तो सर तो 10 कर रहा है, चलो मैं 8 करना शुरू कर देता हूँ। उससे जो नीचे वाला आएगा वो कहता है मैं तो 5 करूंगा, वो 8 करता है, वो 5 करता है तो भाई मैं 2 करता हूँ। एक वक्त ऐसा आएगा कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? आपकी टीम सारी डेड हो जाएगी। तो इसलिए कि जितना ज्यादा हो सके प्लान दिखाओ। प्लान दिखाने में आपको बता रहा था कि ये कि अगर आप लोग 30 मेंबर को गाइड करते हो ना, उसमें से एक 100% मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोगों को डीलिंग अच्छी है, आपका फॉलो अप, क्लोजिंग, स्टेटस, ए टू जी एक्टिव जो आपका मामला है वो परफेक्ट है, ठीक है? और आपके पास नॉलेज है, यकीन करो 30 में से एक बंदा आपको साथ लाजमी ज्वाइन हो जाएगा। और आप कोशिश करें कि महीने में 200 से 300 लोगों को गाइड करें, डील रूटीन 10 ज्वाइनिंग आसान, हर बंदा आसानी से 10 ज्वाइनिंग जो है ना करवा सकता है, ठीक है? आती वही आती कि आप लोग लर्निंग नहीं करते हो। एक नेटवर्क ना लीडरशिप की क्वालिटी जो उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीखता, लोगों की साइकोलॉजी, ठीक है? उसके बाद टीम को मैनेज करना नहीं सीखता, टाइम को, ठीक है, सेशंस देना नहीं सीखता, लर्निंग नहीं करता, ईच एंड एवरी सिस्टम के बारे में, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो, बस जो है ना वो अनकरीब जो है ना वो फेल होने वाला है, ठीक है? तो आपके पास हर किस्म का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो अदर्स कंपनी है, अदर प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप उसका नॉलेज रख के उसके साथ ही ज्वाइन कर लो, ठीक है? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप लोग जो है ना वो देखो एक 2 तरह के बंदे होते हैं, एक बंदा होता है कमज़ोर होता है, एक बंदा होता है थोड़ा-सा मजबूत किस्म का। आपके पास कोई प्लान लेने आया है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको ज्वाइन करवा लो अपने प्लेटफॉर्म में या वो आपको अपने में करवा ले। अब आप बेहतर वो होगा और स्ट्रॉन्ग वो होगा जिसका प्लान वो बंदा ज्वाइन करवाएगा जो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है? अगर वो आपको अपने प्लेटफॉर्म में ले गया, आपको अपनी वेबसाइट में उसने आपको ज्वाइन करवा लिया तो समझो वो बंदा तगड़ा है, वो आपसे तगड़ा किस्म का वो स्ट्रॉन्ग है, वो आपको डील करने में, गाइड करने में, आपको जो है ना वो आपकी साइकोलॉजी को समझ के आपके साथ इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको जो है ना वो अपने फील्ड में ले गया, लेकिन आप लोग वहीं की वहीं रह गए। अगर आप उसको ले आते तो समझो आप स्ट्रॉन्ग हो, आपकी जो लर्निंग है वो जबरदस्त किस्म की है, ठीक है? तो जब एक नेटवर्क लर्निंग नहीं करता तो वो नाकाम हो जाता है। उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। यूट्यूब आपके पास पड़ा पड़ा है, इंडिया के बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं, मैं कुछ के नाम आपको बताता हूँ। आशुतोष है, ठीक है? आशुतोष है, उसके बाद सोनू शर्मा है, ठीक है? सोनू शर्मा की आज वीडियो देख रहा हूँ, बहुत सारी चीजें यार यकीन करो सीखने को मिली है। मैं उसकी जब भी वीडियो देखूँ मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है, ठीक है? बहुत सारी चीजें मैं जो है ना वो सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है? सो ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोगों ने लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। जब आप लोग लर्निंग नहीं, मैं देखता हूँ यार ना सुबह वाला सेशन लेते हैं जी, सर वो ले रहा हूँ मैं, ये था, मैं उधर था, ये था, ठीक है? मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बार हुआ क्या, मेरे ख्याल में इंडिया का क्रिकेट नाम उसका मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों ने किसी ने स्टोरी सुनी हो। वो है क्या चीज, वो ना एक दफा की उसने ना मतलब वो काफी सारी मतलब उसने प्रैक्टिस की, कल को उसका कोई अच्छा मैच होने वाला था, मतलब तगड़ा किस्म का कोई अच्छा कॉम्पिटिशन था। अगर वो उसको मिस कर देता तो शायद उसका करियर तबाह हो जाता, ठीक है? उसका करियर तबाह होता। मिसाल के तौर पर एक प्रेसिडेंट है, मुझे भी आता है, मैं अगर नहीं उसकी बात मान के जाता, एक प्रेसिडेंट होगी, मैं उसकी मतलब उसने मुझे दावत दी कि कल इरफान आपने आना, मैं नहीं जाता तो वो क्या सोचेगा, ठीक है? और जो मेरा काम होने वाला था वो नहीं होगा। सेम कि उसने प्रैक्टिस की और कल उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी। हुआ क्या कि उसी दिन उसके
मतलब रात को उसके बाबा की डेथ हुई, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता था वो प्रैक्टिस करने में गया हुआ था, लेकिन जब वो घर आया उसको पता लगा कि उसके बाबा की डेथ होगी। अब उसके बाद 2 ऑप्शन थे, उसने अपने कोच को फ़ोन किया, उसने कहा कि सर ये माजरा हुआ है, ठीक है, ये इश्यू हो गया कि मेरे वाले साहब की डेथ हो गई है, ठीक है। अब मुझे बताएँ कि मैं कल उनका मतलब उनकी डेथ का जो भी मामला था उनको मतलब कि दफनाऊँ वगैरह ये जो भी वो करूँ, या मैं यहाँ पर ये चीज़ करने आऊँ, मैं परफॉर्मेंस करूँ, या मेरा जो कॉम्पिटिशन होने वाला है मैं ये करूँ। उसने एक ही कहा कि उसने कहा कि देख लो, इरफान आप देख लो या अली देख ले, कुछ किसी को भी आप ऑप्शन दे सकते हो कि आप देख लो आपको कैसे बेहतर लगता है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने ना फैसला लिया कि मैं क्रिकेट ही जाऊँगा, जो भी इसका मैच होने वाला था वो वहाँ गया। हुआ क्या कि वहाँ पर उसका अगर वो ना जाता तो उसका करियर तबाह हो जाना था, ठीक है? क्योंकि वो क्या किया कि सुबह गया और उसके बाद वहाँ पर जीत गया, और अगर वो ना जाता तो उसकी टीम टूट जानी थी। उसकी टीम मतलब उसका जो लेवल था, उसकी रेशियो थी वर्किंग या जो भी कर रहा था वो बहुत कम हो जानी थी। तो वो कभी भी वो जीत नहीं सकता था, कभी भी वो जिस मुकाम के लिए वो सालों से, महीनों से मेहनत कर रहा था, उसने कभी भी वहाँ पर नहीं पहुँचना था। हुआ क्या कि वहाँ से उसने जीत हासिल की, जीत हासिल की, अपनी टीम की हेल्प की, फिर उसके बाद वो अपने फिर वालिद साहब की यहाँ बात किया, फिर उनको दफनाया, जो भी उन्होंने किया वो किया, देन उसके बाद वो काम हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं जी, वो कहते हैं, वो सोनू शर्मा से ही कहते हैं, वो कहता है कि मुझे जो है ना वो जुकाम हो गया, ठीक है। कोई कहता है मुझे जो है ना वो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज है जो ड्रामेबाजी करते हैं कुछ लोग ना, ड्रामेबाजी, देखो माइंड नहीं करना, ये नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात रियल कर रहा हूँ, और ऐसा है भी बातें वो कहते हैं ना, सच्ची बात जो है ना हमेशा कड़वी लगती है। तो कुछ लोगों को माइंड नहीं करना, ठीक है, ये बात रियल है। तो लोग जो है ना वो बहाने बहुत करते हैं, मैं इधर जा रहा हूँ जी, वो हो गया, ये हो गया, नेट का इशू हो गया। देखिए एक चीज रियलिटी है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन पहले करो। मुझे पता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कि मुझे अपना इंटरनेट और हर चीज, अब यहाँ पर लाइट गई है, अभी लाइट चलेगी, अब सेशन के दौरान अगर मेरा इंटरनेट का इशू होता तो क्या अजीब मामला होना था, ठीक है। मैं सेशन दे रहा हूँ, दौरान ही आवाज बंद होगी, लो जी, वो अच्छा खासा प्रोग्राम बन रहा था तो वो चीज होगी, ठीक है। तो ये चीज है, उसका बात करने का मेरा मकसद ये था कि उसने अपने करियर को पहले रखा, फिर मामला किया, जीत की गया तो उसके बाद वो गया, तो उसने बहाना नहीं किया, ठीक है। अगर हमारे में से ऐसा कोई लोग होता तो वो और चीज करते, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बहाना नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होना चाहिए, इसको दिल से करोगे तो आपको इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि आप लोगों के पास अपने रिटर्न फॉर्म नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि आपकी टीम में बंदा कौन आ रहा है, ठीक है। आपकी टीम में बंदा कौन ज्वाइन कर रहा है, आपकी टीम में जो बंदा ज्वाइन हुआ है क्या उसकी लर्निंग स्टार्ट हो रही है, क्या उसको फॉलो अप में लिया जा रहा है, क्या उसकी प्रॉपर लर्निंग हो रही है, क्या ऑफलाइन उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या ऑफलाइन उसको गाइड कर रहा है, क्या वो सेशन में आ रहा है, क्या आप लोगों ने, आपके पास ये भी नहीं है कि आपने इस मंथ कितने लोगों को डील किया, आपने इस हफ्ते कितने लोगों को डील किया, आज के दिन में कितने लोगों को डील किया, कितने लोग उसमें से कितने लोग ज्वाइन हुए, उनके नाम क्या, उनकी आईडीज क्या, उनके नंबर क्या है, वो रहते कहाँ हैं, ठीक है। हमारे डेस्क की बात कर लें, हमारे डेस्क में कौन कौन है, वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। उसका बैकग्राउंड नहीं पता, ठीक है, उसके फैमिली के बारे में नहीं पता, उसके ड्रीम्स के बारे में नहीं पता, उसके जो आगे टीम है उसका नहीं पता कि उसकी टीम में लर्निंग हो रही है, उसकी टीम में कौन सा, लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने इस दिन कितने लोग जो जितने लोगों को डील किया उनका नाम क्या है, ठीक है। मैंने कितने लोगों को इसमें महीने में डील किया, वो उनके नाम क्या है, ठीक है, उनका आईडी नंबर क्या है, ठीक है, कितने लोग मेरे पास आए हैं, मैंने एक दिन में कितने लोगों को डील कर लेता हूँ, इस मंथ मैंने कितने लोगों को डील किया, और पिछले हफ्ते मेरी प्रोग्रेस अच्छी थी, या इस हफ्ते अच्छी है, इस हफ्ते डाउन हुई है, तो अगर नेक्स्ट हफ्ते मैं इससे भी ज्यादा आप करूंगा। तो ये सारी चीजें आपके पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, आपको हर बंदे का पता होना चाहिए। और आपको पता भी है कि अगर एक कपड़े वाली दुकान वाला बंदा है ना, या किसी भी चीज वाला बंदा है, उसको इस चीज का पता है कि मेरे पास यार ये वैरायटी खत्म हो गई है, मैंने ये मंगवानी है, ठीक है। उसको ये नहीं आप कभी देखोगे कि उसने कहा चल यार आज इतनी सेल निकली, इसका कल लिख लूंगा, नहीं, वो बल्कि फौरी टाइम पे लिखता है कि ये माल आने वाला है, ये माल जाने वाला है, ये इतनी सेल होगी है, ये इतनी, ये बंदा लेकर गया था, ये बंदा, मतलब इतनी चीजें, ये इसका उधार है, ये इसका नगद है, इसके इतने बकाया है, मतलब हर चीज का उसके पास हिसाब किताब होता है, ठीक है। वो बिजनेस ही क्या है जिसमें आपका हिसाब किताब नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हम लोग वैसे रगड़ा मतलब लगे हुए हैं जी, जितने लोग आई जा रहे हैं बस ये अंधाधुंध हम उसको डील किए जा रहे हैं जी, ज्वाइन किया ठीक है, नहीं तो दफा करो, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, आपके पास हर चीज का एक नॉलेज होना चाहिए, एक नोट्स होने चाहिए, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, आपको अपनी टीम के हर बंदे का नाम पता होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उनकी लर्निंग कहाँ तक पहुंची है, कौन बंदा आपकी टीम में ज्यादा काम कर रहा है उसको आगे लाओ, उसको बूस्ट अप करो। जिस तरह मैंने इसको रिवार्ड दी, इससे खुशी की बात है। यकीन करो किसी को मुझे अगर बताऊं तो मेरे मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक चीटर लीडर हूँ, मेरा अपलाइन मुझे आप लोगों के सामने अप्रिशिएट करता तो मुझे यार बहुत ज्यादा खुशी होती, उससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं होती, ठीक है। तो अपना जो टीम है चाहे वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, अगर वो मेहनत कर रहा है तो यार वो आपको नीचे से वादे दे रहा है,
सर इरफान मेरी बात सुनिए सर इरफान, सारी बात है जब बंदा एक नीचे होता है, अब एक मंजिल दूर है या पहली स्टोरी पे दूसरी पे आवाज़ें दे रहा है और नीचे से मुझे आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहता हूँ यार तुम अली भाई तुम ऊपर आओ, ठीक है? अपना उसका हाथ पकड़ो, उसको साथ लेकर आओ कि यार तुम नीचे क्या कर रहे थे? तुम नीचे नहीं, तुम्हारी जगह ऊपर है, तुम ऊपर आओ, ठीक है? तो उसको ऊपर लाने की कोशिश करो, उसको सिखाओ, उसको साथ लेकर चलो। आखिरकार उसकी टीम क्यों नहीं बन रही यार, क्या वजह है? हर बंदा बनाई जा रहा है, हर बंदा माशाल्लाह डेली बेस पर 2 ड्रेस लगा रहा है, हर बंदा 5-5 ज्वाइनिंग करवा रहा है, हर बंदा महीने का 30,000 आराम से निकाली जा रहा है, ठीक है? लेकिन हमारा टीम क्यों नहीं काम कर रही? कोई तो रीज़न है। मैं सोच रहा था कि ये जो शिगावटू लोग हैं, ये जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, इन्होंने 1 साल में कैसे अपने आप को तब्दील किया, कैसे लाखों में नेटवर्क बनाया, कैसे करोड़ों में इनकम की। और अगर हमारी बात करें, मैं खुद की बात करूँ, तो वजह मेरे अंदर खुद की गलती है, ठीक है? तो मैं इसी वजह से आप लोगों को चाहता हूँ कि देखिए, अपलाइन के बगैर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है? रीज़न यही है कि मेरी थोड़ी-सी नाकामी की वजह यही है कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार हम अपने अपलाइन के बगैर चलें। हमें किसी का, यही तो बात है कि आप अपने अपलाइन में सर आपकी जो आवाज पता नहीं आ रही। आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है? आप बताइए ज़रा। खबर है? अब सही आ रही है? जी सर सर। हाँ, ठीक है, मुझे फौरी काइंडली बता दिया करें, ठीक है? सो ये चीज़ है जिस तरह के अपलाइन को जो है वो टीम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए और टीम को अपलाइन पे डिपेंड नहीं। अब ये नहीं कि टीम देख रही है कि सर कुछ सेंड करेगा, सर कुछ दिखाने को देगा या कुछ सोचने को देगा या कुछ भी देगा, तो मैं उसको वॉच करूँगी। बंदा खुद से भी करता है ना यार, माइंडसेट अल्लाह ताला ने किस चीज़ के लिए दिया, अब यूज़ करो। आप यूट्यूब पे जाओ, अगर आपको लीड का प्रॉब्लम है ना, आप लीड को आप सर्च करो कि लीड को कैसे जनरेट करें, हाउ टू क्रिएट जनरेट लीड फ्रॉम फेसबुक, फ्रॉम इंस्टाग्राम, फ्रॉम लिंक्डइन, स्नैपचैट। लाजमी नहीं कि मैं सेशन दूंगा तो आप लोग करोगे काम, ठीक है? आपके पास अगर फॉलो अप नहीं हो रहा तो वहां पर सीखो। इतने हजारों नेटवर्क करते, मैं वहीं से सीखता हूँ, या मैं कहीं और से सीख के आता हूँ, मैं भी तो वहीं से सीखता हूँ। इसका मतलब कि मैं रिसर्च करता हूँ और मेरे ऊपर जिम्मेदारी कि मैंने तुम लोगों को सिखाना है और मुझे हर डेली बेस पर कोई ना कोई नई चीज सीखनी है और आप लोगों को डिलीवरी करनी है, ठीक है? अब ये नहीं कि अगर मैं ना करूँ, मैं ना सर्च करूँ, ना करूँ, तो फिर मेरी, इसका मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। लीडर जो होता है वो अगर अपनी जिम्मेदारी ना निभाए, अपनी अपलाइन को सॉरी अपनी टीम जो डाउनलाइन को ना टीच एंड ट्रेन करे, उनको गाइड ना करे, उनका ख्याल ना करे, उनको लर्निंग ना दे, उनको सेशन ना दे, उनको सिखाए ना, उन पे मेहनत ना करे, उनको मोटिवेट ना करे, तो ये उसकी गलती है। फिर कहते हैं हमारी टीम नहीं करती, काम करती, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वही आता है कि आप लोग जो है ना वो जल्दी हार मान लेते हैं। नेटवर्कर हार नहीं मानता, नेटवर्कर हमेशा मोटिवेट रहता है, ठीक है? अगर कोई बंदा उसको नो बोल रहा है तो नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? हर के बिजनेस में रिजेक्शन मिलती हैं। मैं यकीन करो कि यार ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, ये है तो बड़ा मजेदार काम, लेकिन ये लोग यहाँ पर ना, मैं बता दूं आपको, तो 100 में से 70% लोग मिडिल क्लास फैमिली होते हैं। मैं अगर बताऊं तो मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और ज्यादातर लोग जो है ना वो कामयाबी होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है? जो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं, लड़कियां लड़की औरतें होती है, वही ज्यादा कामयाब होते हैं। ये शुदा बट्टू को देख लो, इसको यकीन करो बोलने का तरीका नहीं पता, इसको इंग्लिश नहीं आती है। इसके जब आप लोग अल्फाज देखते हो तो ये कोई कभी कभार ही होता है कि इंग्लिश सही नहीं बोलता, कभी उर्दू के अल्फाज इसके सही नहीं होते, ठीक है? और भी काफी सारे आप लीडर देख लो, अमतज कल्लू देख लो, ठीक है? ये बंदे को अभी भी वो प्रोफेशनल तरीके से वो काम नहीं करते जैसे वो करना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ लोग होते हैं, ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से, मैं खुद बताऊं तो मैं भी खुद में मिडिल क्लास से हूँ। तो मिडिल क्लास मैटर नहीं करता, ना अच्छी फैमिली से बिलोंग करता, मैटर नहीं करता कि आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कितना मतलब जो है ना जिम्मेदारी से आप इसको काम को जो है ना वो कंटिन्यू कर रहे हो। देखो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है? लोग आपको नेगेटिव करेंगे और ये कि नेटवर्कर अपना, अगर आपने इस फील्ड में चलना है तो आपको पहाड़ जितना दिल लेकर चलना पड़ेगा। यकीन करो, मैं आपको बताता रहता हूँ, काफी सारे लीडर ने सुना हुआ कि मैं रोया भी हूँ और काफी सारे इश्यूज बन जाते हैं, टीम जब टूटती है तो ये दिल करता है छोड़ दो, मेरा भी दिल गया था, लेकिन ये कि मैंने ये सोचा बस ये कि हमेशा याद रखना कि जब दिल करे ना छोड़ने को, तो इससे वो चीज याद करना कि मैंने यार स्टार्ट किस लिए किया था, अपने वालिदैन के लिए स्टार्ट किया था, गुर्बत को खत्म करने के। देखिए यार, गरीबी में रहना कोई आसान काम नहीं है और अमीर बनना भी आसान काम नहीं। अब आप दरमियान में अटके हो, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि देखो पीछे हटने से बेहतर है कि आगे बढ़ो, ठीक है? आपको पता है कि जब फोग होती है, धुंध होती है, तो अगर हम घर से देखेंगे यार ये तो धुंध है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा? बंदा क्या, आपको पता है कि जब आप निकलते हो तो वो धुंध, रास्ता खुद ब खुद ही धुंध में बनना शुरू होता है। इसीलिए कि आपको चलते रहना चाहिए, ठीक है? छोड़ना कभी भी नहीं है। लोग आपको नेगेटिव करेंगे, लोग आपको बातें करेंगे, यकीन करो जिस दिन आपकी टीम बन गई और आपका पे आउट 1-1 लाख एक दिन का आना शुरू हो गया, तो यही आपको सल्यूट करेंगे, यही सलाम करेंगे, मेरे बच्चों को भी सिखा दो। तो ये चीजें थी, ठीक है? तो ये चंद चीजें आप लोगों ने जो है ना इनका ख्याल करना है। मैं जरा दोबारा से इसको जो है ना वो रिपीट कर देता हूँ, मैं आगे पीछे भी हो सकती हैं,
ये है कि आप लोगों ने कभी भी अपलाइन ने अपनी टीम पे डिपेंड नहीं रहना और टीम ने अपने अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना कि सर आएंगे कुछ बताएंगे तो मैं सीखूंगा, नहीं ऐसा नहीं करना। सर सेशन का लिंक देंगे तो मैं जो है ना वो सेशन को अटेंड कर लूंगा। उसके बाद ही कम लोगों को आप लोगों ने प्लान नहीं दिखाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना इन्वाइट करें, अपने बिजनेस के बारे में लीड जनरेट करें, ठीक है। सोशल मीडिया की स्किल्स आप लोग रखें, आप लोग कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होनी चाहिए, लीडरशिप की स्किल होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट की होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट की होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपकी सीखने वाली है, ठीक है। आप लोग कभी भी नेगेटिव ना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास हर चीज राइट होनी चाहिए कि मेरी टीम में कौन कौन आ रहा है, मेरी टीम में कौन जा रहा है, क्यों लेफ्ट कर रहा है, आखिर क्या रीजन है, ठीक है। उसको गाइड नहीं किया जा रहा है या उसका अपलाइन उसको समझा नहीं रहा, आप उसको देखो, ठीक है। हर चीज आपके पास राइट होनी चाहिए और भी बहुत सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आप लोग रिकॉर्डिंग वापस कल देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने जो है ना ख्याल करना, नेक्स्ट टाइम इनकी आप लोगों ने जो है ना वो गलतियां नहीं करनी। अगर आप लोग ये गलतियां सेट कर लो, यकीन करो हम बहुत जबरदस्त टीम बना सकते हैं। और जो मैंने चीज सोची है, यकीन करो मैं फालतू बंदों को वैसे ही ग्रुप से निकालने लगा हूँ, ठीक है। ईद के बाद यही करने लगा हूँ आपके सामने। यार आप लोग खुद सोचो जरा, अगर आप लोग अपने आप को मेरी जगह पे बिठा के देखो तो सही कि हम लोग काम कितना कर रहे हैं, ठीक है। सुफियान आप वाइंड अप कर दो तो